Question number 2 is when 15 is included in a list of natural numbers, the mean is increased by 2. When 1 is included in this new list, the mean of number in the new list is decreased by 1. How many number were originally in the list? ठीक है, were there in the original list. तो ना तो हमें इसमें नंबर गिवन है कि कितने नंबरों का मीन गिवन है, और ना ही हमें यहाँ पे मीन गिवन है, ना ही हमें मतलब टोटल नंबर्स गिवन है, और ना ही हमें यहाँ पे मीन पता है. तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं. अगर हम इसको बेसिक से चले ना लेकर, तो लेट n be the numbers मान लेते हैं n यहाँ पे. let n be the numbers in the list. ठीक है, कि भाई n नंबर है लिस्ट में, और यहाँ पे मीन मान लेते हैं हम x को कि x be the mean, x be the mean. अब उसके बाद क्या किया, अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है और इन सब ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो x माना है हमने, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा यहाँ पे x इंटू एन. ठीक है, x इंटू एन हो जाएगा ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अब क्या किया है इसमें कि ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया. अब 15 हमने इस लिस्ट में ऐड किया है, दैट मीन्स अगर मैं xn में 15 ऐड कर देती हूँ तो अब मेरे पास नंबर कितने हो गए, पहले n थे, अब 15 ऐड किया तो n प्लस 1 हो गया, इज इक्वल्स टू द मीन इज इंक्रीज बाय 2. अब मीन कितने से बढ़ गया, 2 से. पहले ओरिजिनल मीन क्या माना था हमने, x, और जब हमने 15 ऐड किया तो 2 से बढ़ गया मीन. तो ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब मैं इस वाले n प्लस 1 को इस तरफ लेकर जाऊंगी, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, xn प्लस 15 इज इक्वल्स टू xn, मैं साथ के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, xn फिर x फिर 2n फिर प्लस 2. ठीक है, xn से xn कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या आएगी, 15 माइनस 2 कितना होगा, 15 माइनस 2 इज कितना आएगा, 15 माइनस 2 13 और x प्लस 2n. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. When 1 is included in this new list, जब इस न्यू लिस्ट में xn वाली लिस्ट में जब हमने 1 को ऐड किया तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, n प्लस 1. ठीक है, when 1 is included in this new list, the mean of the observation in the new list is decreased by 1. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नई लिस्ट है, एक सेकेंड, न्यू लिस्ट बोलना है इसमें, कहाँ गया, ये रहा न्यू लिस्ट. मतलब ये जो आपकी नई लिस्ट है ना, ये आपकी नई लिस्ट आई थी 15 ऐड करने के बाद. अब आप इसी लिस्ट में क्या कर रहे हो, एक को ऐड कर रहे हो. जब 1 को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, n प्लस 2. अब क्या बोला है इसने, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास कि जो मीन है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 1. मीन कितने से कम हो गया, 1 से कम हो गया. ठीक है, 1 से कम हो गया तो क्या करेंगे, पहले मीन कितना था, x प्लस 2 और माइनस 1. ठीक है, x प्लस 2 माइनस 1 हो गया. अब हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, xn प्लस 16 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है, x प्लस 1, और यहाँ से n प्लस 2. ठीक है, तो xn प्लस 16 इज इक्वल्स टू xn और ये प्लस 2x प्लस n प्लस 2. आई नो बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा, लेकिन बेसिक तरीका ये भी है. और यहाँ से xn कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे क्या आएगा, 16 माइनस 2 कितना होता है, 16 माइनस 2 होता है आपका 14 इज इक्वल्स टू 2x प्लस n. ठीक है, 2x प्लस n हो गया. तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब आप इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. तो एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम बना लो. यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है. तो यहाँ पे 2x सेम कर लेते हैं और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 13 2 26 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4n. ठीक है, अब इसको नीचे लिख दो एक दूसरे के. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4n इज इक्वल्स टू 26 माइनस 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 3n इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, 26 माइनस 26 प्लस 14, तो ये आएगा 2 और 1 माइनस 12. तो आंसर n की वैल्यू आएगी 3 4 12. तो n आ गया आपका 4. n क्या आया आपका, 4 आया ना. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है कि हाउ मेनी नंबर्स
वर देयर इन द ओरिजिनल लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट में कितने नंबर थे, तो ओरिजिनल लिस्ट में हमने कितने नंबर माने थे, एन ही माने थे, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एन की वैल्यू आई है हमारे पास 4। के लिए बताता, ठीक है।